गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है प्यारी सी धूप से और आज मैंने थोड़ा सा काम निपटा लिया था सुबह के टाइम पे, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थे। तो फिर हमने रात के बर्तन खा के ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सुबह सुबह फटाफट ही ये धोने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने हैं तो ये बर्तन अच्छे नहीं लगते। वैसे तो हम रात में ही धो देते हैं, लेकिन कल क्या होता है, मम्मी होती है तो हमको डर नहीं लगता है और रात में हमको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हमने जल्दी से खा के लॉक कर लिया था, क्योंकि यहाँ बहुत बाघ वाघ का भी खतरा होता है। तो हम बर्तन रात में नहीं धोए, इस वजह से फटाफट बर्तन निपटा लिए थे। फिर आ गए थे हम किचन में। हमको करने थे आज किचन की सफाई। बर्तन वगैरह बहुत गंदे हो रखे थे। फिर मैं बर्तन लेके आ गई थी बाहर पे, क्योंकि ये मसाले के बर्तन और जितने भी डब्बे थे उसके ढक्कन बहुत गंदे हो रखे थे। हम अगर कभी सफाई करते हैं तो नॉर्मली झाड़ू पोछा ऐसे ही करते थे, तो इतने सारे बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता था। काम के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही, लेकिन अब ठीक है, तो अब हम थोड़ा फ्री हैं, तो अब डेली हम सफाई का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम घर में नहीं है, तो मम्मी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से हम सारा काम निपटा के जा रहे हैं। तो फिर मैंने फटाफट से बर्तन धो दिए थे। मम्मी का कॉल आया था कि मम्मी भी पहुंच जाएंगी 11-12 बजे तक, और तब तक हम घर का सारा काम निपटा के, क्या पता टाइम मिले तो बकरियां भी चराना होगा, बकरियों की उनको ग्वाला लेके जाना होगा। अब देखते हैं क्या क्या काम कर पाती हूँ मैं। लगभग सारे बर्तन मैं बाहर पे लेके आई थी, और एल्बेट्रॉस तो और भी ज्यादा बर्तन रख दे रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम बर्तन धो रहे हो और कोई और बर्तन रख दे, मतलब सामने ज्यादा ज्यादा, तो बहुत ही गुस्सा आता है उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान होती है बर्तन धोने में भी। एक तो पता है मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है बर्तन धोने में। उसके बाद आ गए थे हम किचन में। किचन में हम आज कर रहे थे ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि रोटी वगैरह तो मैंने बनाई नहीं थी। सुबह से इतने काम हो जाते, ब्रेकफास्ट बनाने का भी टाइम नहीं होता है। तो एल्बेट्रॉस का आइडिया था कि क्यों ना हम बनाना शेक बनाए, और टेस्टी सा बनाना शेक बना रखा था, और इतनी प्यारी सी धूप आई हुई थी। फिर खाया हमने धूप में उसको, और बहुत यम्मी लग रहा था। ये देखो, ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना। और सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट वैसे हल्का ही करना चाहिए, तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चले गए ब्राउनी की मम्मा को पानी देने, और ब्राउनी को लो दिया हमने, लेकिन उसने ज़्यादा पिया नहीं। उसके बाद हम आ गए सीधे रूम पे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, तो स्ट्रेस भगाने के लिए एल्बेट्रॉस करने लगी डांस। और फिर मैंने सोचा मैं किसी से क्या काम, फिर मैं भी डांस करने लगी थी, लेकिन मेरे इतने सारे काम हो रहे थे कि मेरा बिल्कुल डांस करने का मन नहीं था। एल्बेट्रॉस का कहना था कि थोड़ा डांस कर लेते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे, क्योंकि सुबह से काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी हम लोगों को। और देखो हम कितना अच्छा डांस कर रहे थे। मेरे को तो बिल्कुल भी मन नहीं था सच में, लेकिन फिर करते-करते तो मैं ज़्यादा ही मोटिवेट हो गई थी, तो मैं थोड़ी ठुमके मैंने भी लगा लिए थे। ठुमका लगा ली रे। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा डांस कर लिया था। मम्मी की कॉल भी आ गई थी, थोड़ी देर में पहुँच जाएँगी, और हम यहाँ डांस करने में लगे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काम अभी काफ़ी पड़े हुए थे। थोड़ी बहुत तो निपटा दिए थे, लेकिन थोड़ी बहुत पड़े थे। बकरियाँ भी बाहर पे ऐसी बंधी हुई थी, लेकिन हमारी पागलबंदी देखो, हम टाइम टाइम पे ऐसा करते रहते हैं। इससे पता है हम मेंटेन रहते हैं, मतलब हमको गुस्सा वगैरह नहीं आता, तो हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। हमको दूसरों से कुछ मतलब नहीं रहता है, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, हम अपने में ही खुश रहते हैं। और उसके बाद चले गए अल्बाट्रॉस मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी की कॉल आई हुई थी। मैं चलाने लगी बकरियां, और थोड़ी देर में देखा तो ये दोनों पहुंच गए थे। ये देखो, स्कूटी लेके आ गए थे बिल्कुल नीचे, और यहाँ चाची लोग कर रहे थे आज खेतों की सफाई, क्योंकि अब इसमें ये मसूर वगैरह कुछ बोएंगे, तो ये खेत साफ करने में लगे हुए थे। और देखते हैं मम्मी मेरे लिए क्या लेके आई। मैं चली गई घर। घर जाके देखा तो मम्मी मेरे फेवरेट चीज लेके आई थी, मोमोज, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतनी प्यारी सी धूप में मैंने खाए और मज़ा आ गया। और एल्बेट्रॉस का भी बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन इन्होंने 2-3 पहले खा रखे थे, मुझे ऐसा पता नहीं था। अगर मुझे ऐसा पता होता मैं कभी नहीं खिलाती। मैंने बोला खा लो, मैं नहीं खाता बोले थे। फिर मैंने खिलाया तो खा लिया, और बाद में मुझे बताया कि 2-3 हमने पहले ही खा रखे थे। फिर मुझे आ गया गुस्सा, मैं बन गई मुस्सा। उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने पिंक ओएस निकाल लिया था। ये मेरा फेवरेट ओएस है। इसको मम्मी बिल्कुल भी नहीं लाए थे, इसको मैं पहले नहीं एल्बेट्रॉस लेके आए थे। फिर चली गई मैं खेत में मिर्ची तोड़ने। मिर्ची तोड़ने तो गई थी, लेकिन तोड़ के लाई टमाटर और लाल मिर्च। मैं हरी मिर्ची तोड़ने गई थी, इतने ही मिले मुझे, पता है अब मिर्ची खत्म ही हो रहे हैं। घर आके देखा तो एल्बेट्रॉस लगे हुए थे बिरयानी बनाने की तैयारी में। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ, और मैं आ गई सीधे बाहर मसाले का डब्बा लेके। और यहाँ पे मैंने सिलबट्टे में रखा हुआ था मिर्च और लहसुन छिला हुआ, और फिर मैंने इसमें
नमक ऐड किया, हल्दी पाउडर जो भी होता है ना इसमें, धनिया वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं इसको बनाऊंगी चटपटा सा एकदम, देखते हैं कैसा बनता है। मैंने फुल तैयारी कर दी थी इसको पीसने की। इसको पीसने में बहुत ताकत लगती है सच में। इसको मतलब बारीक बनाना पड़ता है। अगर हम नॉर्मली बनाएंगे ना मोटा मोटा, तो वो खाते टाइम पूरा मुंह पे लगता है तो अच्छा नहीं लगता। अगर हम बारीक पीसेंगे ना उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। वैसे तो मिक्सी में भी पीसा जाता है नमक, लेकिन जो सिलबट्टे का टेस्ट होता है ना वो सच में कहीं नहीं होता। सिलबट्टे पहले से मसाले वगैरह भी सिलबट्टे में पीसते थे तो उसका मतलब खाने का टेस्ट ही अलग रहता था। अब आजकल तो हम मिक्सी वगैरह यूज करते हैं तो वैसा टेस्ट रहा नहीं, और हेल्थ पे भी असर पड़ता है इसका वैसे तो। फिर मैंने थोड़ा सा नमक पीस लिया था। अब देखो आगे। व्हाट इज दिस मुसाके? क्या है ये? नमक, कौन सा नमक? पिसी नून। पिसी नून? सच में क्या? कैसा लग रहा है? हाँ यार टेस्टी दिख रहा है, वैसे खा के पता चलेगा अभी तो। हमारे पास चूक भी है क्या नींबू? डॉली तो लग गई है भाई अपने नमक पीसने में, पता नहीं कहाँ ले जाने वाली है इतना नमक पीस के, क्या खिलाएगी अभी हमको इसके साथ। और मैंने बनाना था आज चिकन डिनर, तो मैं बनाऊंगा चिकन में बिरयानी, बहुत टेस्टी सी बनती है। प्रदीप भाई को मिस कर रहा हूँ मैं, बस उनको खिलाने का बड़ा मन करता है। चलो अब अगली बार खिलाएंगे कभी दिल्ली जाएंगे तो। ये लो, बहुत तगड़ा बना दे रहा आपने तो डॉली। ये हमारे पड़ोस का नज़ारा, बिस्कुट सूख रहा है लोगों का बढ़िया फर्स्ट क्लास, और हमारा भी ये देखो, ये अंकल लोगों का है, ये हमारे अचार के डब्बे। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे बिरयानी कैसे बनती है, मतलब हमारे घर में कैसे बनती है। देखो चावल मतलब सीटी लगा रखी थी चावल में, थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर रखा था कलर के लिए। उसके बाद जो चिकन बना रखा था यम्मी सा, तो उसको मिक्स कर दिया था चावल के साथ। अब देखते हैं, अभी तो मतलब इसको ऊपर से डाल दिया था और अच्छे से निकाल दिया था ताकि उसमें कोई वेस्ट ना हो। सारा निकाल दिया था, मतलब चाट चूट के गए थे ना उसको निकाल दिया था पूरा। और फिर इसको मिक्स करेंगे, तो इससे पूरा मिक्स हो जाएगा तो फिर गैस पे रखेंगे, तो फिर थोड़ी देर पकाने देंगे, फिर बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्ट आएगा। और देखो फिर हम खाने के लिए बैठे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जिसने बना रखा है उसको तो पसंद आएगा ही। अब हम मम्मी से पूछते हैं कि कैसा हो रहा है। मम्मी का जवाब था बहुत यम्मी हो रहा है, लेकिन मम्मी का दूसरा जवाब ये भी था, बड़ी लूण कम रही में, नमक कम था उसमें। ये देखो गाइस, आज इस बिल्ली में खाना है बिरयानी। ये तो लगी पड़ी है, लेकिन इसके दोस्त को अभी अड्डा नहीं पता कि वहाँ पे कुछ बट रहा है। इसको भी पता चल गया, इसकी भी नज़र पड़ गई है भाई। अब देखो ये भी टूट पड़ी है खाने में, खुशबू सूंघ रही है, बोल रही है वाह आज तो मिल गया बिरयानी भाई। दोनों मिल बांट के खाते हैं बोलने। हो सकता है क्या पता इनकी फाइट हो जाए, लेकिन नहीं होंगी, ये दोनों भाई भाई हैं तो ये नहीं लड़ेंगे शायद। चलो इनको मजे लेने देते हैं। चोली कर रही है बर्तन साफ, और मम्मी लगी है अपने मटवे को साफ करने में। हैं ये हमारे फूल भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे। टन 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 टन। ये छोटा गुलाब। डॉली को भी लग गई है भूख। खा लिया? अच्छा। उसके बाद कर दी थी मैंने घास जाने की तैयारी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और मम्मी ने देखो हथियारों में धार भी लगा दी थी हमारी तरातियों में। अब हम फटाफट जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे घास काट के। ये देखो मम्मी एकदम जाने में लगे हुए थे। मेरे सर में अभी तक तो गोबर था, अब मैंने वो फेंक दिया, तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी।
उसके बाद मैं आ गई थी घास वास लेके घर और मैंने मसूर में जो भी पत्थर वगैरह होते हैं ना इसको ढूंढने में लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी पत्थर होते हैं इसमें। जब चूड़ते हैं ना हम तो इसकी जड़ें पूरी निकालते हैं जब भी उखाड़ते हैं तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं। और काफ़ी शाम हो गई थी और ये लोग घर नहीं आए हुए थे, क्रिकेट खेलने गए थे और देखो आ गए थे। रोहित सुमित भी थे साथ में और ये आज कर रहे थे ब्लॉगिंग। सुमित ब्लॉगिंग करने में लगे हुए थे और ये तीनों देखो कितने फैशन में गए हुए थे। इनको तो ठंडा भी नहीं हो रहा है, रोहित के पास तो स्वेटर भी नहीं है। चलो भाई प्रो राइडर हो। एक्टिवा आ रही है, एक्टिवा जीतेगी बोल। वाची आ रही है बोल। वाची आ रही है, वाची जोर से बोल। वाची आ रही है। बालू क्या करते हैं? बालू बालू चूम लूं क्या? बालू बालू ना ना चलो चलो। सुमित तो पीछे सट के बैठे रहना, ठीक है? हाँ कैमरा बंद कर। ऐसे क्यों बना रहे वीडियो? आ गई दिखा बस। बोल ही नहीं पा रहे। नहीं मारते, सब मारते, सब चलते हैं इधर। एक दिन हमको अन्नू चला फेंक गए बाइक में से पीछे से। सीमेंट वाले कल मट नहीं आए थे वो, मुझे सिंह से फेंक गए पूरा ही। स्पीड दी, अन्नू चटक गया पीछे। इनकी मुंडी में लगाओ ना लाइट। न्यूट्रल में बैटरी खत्म हो जाती है, लाइट वो करने में बैटरी डाउन हो जाती है। चली हुई गाड़ी में सब जाओ जाओ तुम। अब तो मैं ऐसे ही पहुंचा देंगे। गाड़ी चली नहीं रही स्पीड में, बाइक तो तेज भाग जाती है। बहुत पीछे हो जाएंगे यार वैसे ना। उसके टायर भी बड़े हैं, वो न्यूट्रल में भी जाएगी, उड़ के जाएगी। सुबह पीछे हो जाए। ब्रेक मारने में पीछे जा रहा हूँ। ये क्या हुआ? इन लोगों की मस्ती देखो तो कितने मजे से आ रहे थे क्रिकेट खेलने से। घर घर आके पड़ी इनको मम्मी से बहुत ज्यादा डांट। हम लगे हुए थे सब्जी बनाने में और ये देखो मम्मी ने पहन दिया था आज हुडी और मम्मी देखो कितनी प्यारी लग रही थी। फिर मम्मी आ गई थी शीशे के सामने देखने की मैं कैसी लग रही हूँ, तो मम्मी ने कैप वगैरह भी सब कुछ पहन ली थी। लेकिन उनके बेटे का मानना था कि कैप में आप अच्छे नहीं लग रहे। मम्मी का मानना था कि हुड का कलर और उनका फेस का कलर सेम हो रहा है। और देखो मम्मी बंदर जैसे कैसे लग रहे थे। और देखो अल्बेट्रॉस ने निकाल दी कैप उनकी, क्योंकि उनका मानना था कि कैप में अच्छी नहीं लग रही है, ये स्टाइलिश है तो ऐसे अच्छा लगेगा। और ये देखो शीशे में देखे थे एल्बेट्रॉस बन गई थी अम्मा सर में परिंदा बांध के। और फिर ये दोनों हंसने लग गए थे, इनकी मजाक चली हुई थी। फिर आ गया था इमोशनल मोमेंट क्योंकि छुट्टी खत्म होने वाली है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लग गए थे और हम मम्मी को हंसा रहे थे। हम कह थे मम्मी का मानना था कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ और काली हो गई हूँ, तो हम कह रहे थे कि तभी रो रहे हो क्या, तो मम्मी हंसने भी लगी थी रोते रोते। ये मोमेंट बहुत अजीब टाइप का होता है सच में। देखो इन लोगों की कैसी चल रखी थी यहाँ पे और मैं वीडियो बनाने में लगी थी, लेकिन फिर मम्मी बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी
क्योंकि आज मम्मी ने बहुत गर्म वाला हुडी पहना था। ये देखो मम्मी की स्माइल देखो, मजा आ गया सच में। और फिर हमने करनी थी पैकिंग, तो हम लोग लगे थे पैकिंग वगैरह करने में। देखो एल्वेस्टर्स का कितना मन लगा हुआ था पैकिंग करने में। चलो पैकिंग तो स्टार्ट हो गई थी, फिर खाना भी बन के हो गया था तैयार। फिर हमको लेके जाना था वहाँ हेलमेट, तो ये देखो ट्राई कर रहे थे लड़कियों वाला हेलमेट, पीछे से चुटिया वाला भी है देखो, तो बहुत अजीब लग रहा था उनको। फिर हमारे घर में आ गई थी बिल्ली, और ये देखो ये मेरे ओएसओ को नीचे फेंक के पता नहीं क्या देखने में लगी हुई थी। नींद आई ना नहीं नींद खुल जाना रात में भी नींद है लंबा रात उड़ाने तब ये किस चीज का हिसाब है? चाल आएगी तुझे। ये मैंने दूध पिया ना घर में, जो जो सारा लिख दिया। मैंने कहा मम्मी इतना इतना हिसाब है, सारा पैसा दे दूंगा तुम्हारा। अच्छा रत ताई की मम्मी ताई चाल आएगी नींद आ रही ले चाक ना रे नींद नहीं भी होती ये चाक भी बैग नहीं आप बोली चढ़ेगी देखले उठना है पता वो हमें उठ के आ रही ना दे बदरपुर दूसरा देर हनुमान मंदिर में बंजे शौक काट पड़ेगी। बोलिए आपकी सास आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। मम्मी ये भी आखिर पूछ दें क्या? क्या रे पूछने की पूछे मेरा बार भली अरे भली होगा देखिए होनी क्या पूछन सुबह आज की इंटरव्यू लियो मैं आज को मेरी कैसा लगता है बहू का बोला? कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ में फिट है मेरी चलो बहू। ठीक है, आपको आपकी सास के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? आप कैसी लगती है आपकी सास? आपसे भी अच्छी। इससे अच्छा आंसर क्या हो सकता है क्यों? और क्या पूछना चाहते हो आप? क्वेश्चन पूछो ना, या गूगल कर रहे हो? मम्मी तो बताने क्या पूछने वाली? मम्मी पूछी डोला कैसा लगता है? डोली को डोला अच्छा लगता है? जैसे डोली का जवाब पता है क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या कहा मम्मी ने? आपको डोला पसंद है या वहाँ कौन सी जगह अच्छा है? ससुराल या मायका? मेरे को दोनों जगह अच्छा लगता है। जहाँ मेरा काम नहीं होता मुझे वहीं अच्छा लगता है। वहाँ काम होता है वहाँ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ काम होता है यहाँ भी अच्छा नहीं। काम कहाँ नहीं होता आपके लिए? सब जगह होता है, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता। मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, सब लोग काम कराते हैं मेरे से। हर जगह काम ही काम होता है मेरा। अच्छा एक चीज बता दो, मम्मी के हाथ की ऐसी कौन सी डिश है जो आपको बहुत पसंद है? मम्मी के हाथ की? मम्मी के हाथ के वो क्या कहते हैं, आलू के गुटके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आलू की सब्जी खिलाई थी एक बार, आलू के सब्जी और नॉर्मल पराठे, सिंपल पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी के हाथ के। मम्मी की रोटियां भी अच्छी लगती हैं यार, पलथन लगा के बनाती है ना मम्मी, मैं वैसी बनाती हूँ बिना पलथन। मम्मी की एक आदत बता दो जो आपको बहुत मम्मी की सारी आदतें मुझे पसंद है, क्या है? सब आदत अच्छी है यार मम्मी की, आपसे तो बहुत अच्छी है। आपको यार देखो काम तो रोज ही करते हो डेली ना, आपके काम बहुत सारे होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आप जो मम्मी से ये नहीं कहते कि यार लाओ मम्मी मैं करती हूँ ना यार छोड़ो ना, हम किसी बात करते हो। तो आपकी ब्लॉगिंग में क्या आड़े आते हैं फिर ये काम वगैरह? आ रही आती है ना, मैं जितना काम करती हूँ मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। मैं काम कर लेती हूँ फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ो ब्लॉग व्लॉग दूसरी। अगर आपके काम ना हो तो आपके ब्लॉग भी तो नहीं बनेगा। हाँ ये भी है, क्योंकि आपका ब्लॉग तो आपके काम की भी है। हाँ। खेतों का कल हमारा रियल वर्क है, खेतों में हार्ड वर्क। कल बहुत काम है यार सच में, कल का दिन बहुत बिजी हो रहा है। अपने माइक से आने के बाद यहाँ से क्वालिटी पे काम निपटा दिए इस बार दिवाली की तैयारी कर दी। पहली बात खेत में पूरा गोबर वोबर साफ कर दिया, और जितने भी पिनालू थे सारे खोद दिए, सारे खेत साफ हो गए। अब बस देरी है तो गेहूं और मसूर बोने की, उसके बाद काम कंप्लीट। और तो और लुट भी बना दिया मैंने। आधे ही बना रखा है वो भी। जो आपके सब्सक्राइबर से पूछते हैं फिर कि डॉली का लुक कैसा लगा उनको, लेकिन इन्होंने तो पूरा देखा नहीं होगा। यार देखना यार, जरूर देखना, इतनी मेहनत की थी मैंने पहली बार जिंदगी में। कल की वो पूछेंगे हमारे में तो थकान लग गई। तो आज की थकान है वो।
अभी से करा डालिए पर आज कितना कौन रखा है ये बात। क्या नींद आ रही है यार, बहुत थकान हो जाती है। मम्मी आजकल दिन इतने छोटे होते हैं ना और काम ज्यादा हो जाता है। जब दिन बड़े होते हैं ना, काम कम होता है तो रेस्ट भी हो जाता है 2-3 घंटे आराम से। नहीं सार के लिए गिलास दे दो यार मम्मी को। सो आज की बातें यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।